तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि। मैं तीनों कालों का साक्षी, हर स्थान का, हर समय का साक्षी ब्रह्म प्रकाश हूँ। आज वर्तमान के घोर कलयुग की दशा देखकर मुझे ये अपना प्राचीन समय याद आ गया, जब पृथ्वी पर हरियाली ही हरियाली होती थी और सुंदर गायें आनंदपूर्वक गोचारण स्थान करती थी। क्योंकि आज ऐसा दृश्य केवल बड़े बड़े खेत और जंगलों तक ही सीमित रह गए। जंगल भी कहाँ बचे, केवल बच गए अब बड़ी बड़ी बस्तियाँ और उसमें रहने वाले बड़े बड़े इंसान। इन्हीं इंसानों ने ये सारा सुखद मनोरम्य दृश्य जो आप देख रहे हैं गायें चलते हुए नष्ट कर डाला और महापाप की धारा में डूब गए। आज मैं वर्णन करता हूँ एक संत के माध्यम से तुम्हारे वर्तमान घोर कलयुग समाज की दशा। विदुर जी कह रहे हैं दो लोगों को जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। राजा का धर्म है कि इन दो लोगों के गले में खूब मोटा पत्थर बांधे और गंगा जी में डुबा दे। हमारी इस कथा को सुनकर हमारे ऊपर केस मत करना। कथनचित इच्छा हो तो विदुर जी से पूछना कि आपने ऐसा क्यों कहा। विदुर जी कह रहे हैं महाराज, द्वाबंभसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। दो लोगों के गले में मोटा पत्थर बांध के नदी में डुबा दो। कौन? बोले जो धनवान होकर भी सेवा नहीं करता, खूब धन कमाता है, गौ सेवा संत सेवा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के गले में पत्थर बांध के डुबा दो। उसको जीने का अधिकार नहीं। क्यों? धन कमा रहा है। आज एक विचार की आवश्यकता है। आज भी इस देश में इतने बड़े बड़े धनी मानी लोग पड़े हैं जिनको अपनी संपत्ति का हिसाब स्वयं भी नहीं है। हमारे पास ठीक ठीक कितना धन है, और इतने श्रीमंतों के होते हुए भी गौ माताएं कचड़े के ढेर पर खड़ी हैं। क्रूर कसाई उनको ले जा रहे हैं, उनकी नृशंस हत्या हो रही है। पन्नी, गंदगी, प्लास्टिक, इसको खाकर गाय अपनी भूख बुझाने के लिए मजबूर है। शासन यदि धर्म सापेक्ष होता तो ऐसे धनी मानी लोग जो ऐसी परिस्थिति पर भी, हजारों लोग बेघर हैं, हजारों लोग भूखे प्यासे रहे, हजारों लोग वस्त्रहीन हैं, और फिर भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास धन का कोई हिसाब किताब नहीं। एक महात्मा ने हमको कहा, बात तो हमको बड़ी वैसी लगी, लेकिन महात्मा ने कहा इसलिए बहुत अच्छी भी बात लगी। एक महात्मा बोले आप लोग तो सीधे साधे हैं, थोड़ी मोड़ी किसी ने सेवा कर दी, बस आप प्रसन्न हो गए। ये लोग किसी की सेवा नहीं करते, धनी मानी लोग। हमने कहा महाराज ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती, किसी की सेवा नहीं करते, खूब सेवा करते हैं। बोले ये अच्छे से अच्छे पवित्र काम के लिए 10-20 हजार देने में भी संकोच करते हैं, और इनके लड़के बच्चों के ब्याह होते तो करोड़ों रुपए सजावट में खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए के कार्ड छपा देते हैं।
आज विवाहों के नाम पर कितनी फिजूल खर्ची हो रही है हमें तो पता नहीं है। 5-5 हजार का एक एक कार्ड छपता है और भोजन की प्लेट 400-500 नहीं, हम तो अभी कोई झांसी में ही बता रहा था कि एक एक प्लेट जो है कई हजार की प्लेट एक भोजन की, और लोग खाते नहीं है, वो सब फेंका जाता है। आप विचार करो, ये धन का आदर है या धन का तिरस्कार? ये लक्ष्मी का आदर है या लक्ष्मी का अनादर? हम ये नहीं कहते अपने लड़के बच्चों के ब्याह में खर्च मत करो, मकान बनाने में खर्च मत करो, जितना जरूरी है उतना अवश्य खर्च करो, लेकिन उतना फिजूल खर्च मत करो। उतना धन गौ ब्राह्मण संत की सेवा में लगेगा तो उसका कितना बड़ा लाभ होगा। अरबों खरबों रुपए सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री पर खर्च हो रहे हैं, उसका एक अंश भी गोमाता के लिए लगे, कितना बड़ा लाभ होगा। लेकिन महाराज विचित्र बात है, कहते जो धनवान होकर भी सेवा नहीं करता है उसके गले में भी पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए, और जो गरीब होकर भजन नहीं करता, व्यसन में पड़ा हुआ है, दरिद्रम चा तपस्विनम, धनहीन होकर तपस्या नहीं करता, उसके भी गले में पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए। इसका मतलब गरीबी भगवान ने तपस्या के लिए दी है। मलुकदासी की वाणी में एक वाक्य है, कह मलुका जहां गरीबी तेई सबसे भले, बाबा मन का है सिर तले। ये पद है, जहां गरीबी है वे भले हैं। इसलिए भगवान ने गरीबी दी है भजन के लिए, उपासना के लिए। हमें उपासना करनी चाहिए।